मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राकेश बंदे की अगुवाई में। मेरा नाम है राकेश बंदे। मुझे मंदिर आते 9 वर्ष हो रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया पिता, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया प्रभु जी। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के विश्राम और पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम सभी आपके भवन में एकत्रित होने पाते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बीते सप्ताह तूने हमें संभाला, जीवित रखा और जीवितों के बीच रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता आज की आराधना को प्रभु जी हम ऑनलाइन ऑफलाइन करने पाते हैं प्रभु जी, ये आपकी दया है पिता। पिता परमेश्वर उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, वचनों का तोड़ा जाना सब आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर रास्ते में हैं प्रभु जी, जो लोग आपके भवन आना चाहते हैं प्रभु जी, सुरक्षित आपके भवन आ सके प्रभु जी, और कोई भी खाली हाथ लौट के जाने वाला ना हो सके पिता परमेश्वर, परंतु तेरी आशीष को लेके जाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढ
वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, बीड़ा भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं, बीड़ा भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 11 नंबर। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। वाह अचानक यीशु के आना हुई साथी
परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। आइए हम अपने न्यायी परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 1 नंबर, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे।
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, जिसका 11 अध्याय और 14 से 32 तक पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई सहदेव केवट करेंगे और कुमारी वर्षा केवट के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहदेव कैवर्त है। मंदिर आते हुए मुझे 14 वर्ष हो गए और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए दिया गया। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय से 14 पद से 32वां तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद बेटी वर्षा के साथ पढ़ लेंगे। फिर वह एक दुष्ट आत्मा को निकालने लगा जो गूंगी थी, और ऐसा हुआ कि जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर उनमें से कुछ ने कहा, वह तो दुष्ट आत्माओं को बाल-जबूल अर्थात दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से निकालता है। अन्य कुछ लोगों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु वह उनके विचारों को जानता था। अतः उसने कहा, जिस राज्य में फूट हो वह उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट हो वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान ही स्वयं अपना विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? क्योंकि तुम कहते हो कि मैं बाल-जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। यदि मैं बाल-जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है? परिणाम स्वरूप वे ही तुम्हारे न्यायी होंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जब एक बलवंत मनुष्य पूर्णतः हथियार बांधे अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर जब उससे भी बलवंत कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण करके उसे पराजित करता है तो वह उसके समस्त हथियारों को, जिन पर उसे भरोसा था, छीनता और संपत्ति को लूटकर बांट देता है। वह जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में है, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकलती है तो विश्राम की खोज करते हुए निर्जल स्थानों से होकर निकलती है। जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो कहती है, मैं अपनी जिस घर से निकली थी उसी में लौट जाऊंगी। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे झाड़ा बुहारा और सुसज्जित पाती है। तब वह अपने से भी बुरी अन्य 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती हैं और वे उसमें प्रवेश करके बस जाती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ऐसा हुआ कि जब वह ये बातें कह चुका तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से उससे कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, और वे स्तन जिनसे तेरा पोषण हुआ। परंतु उसने कहा, इसके विपरीत धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जो जो भीड़ बढ़ती जा रही थी वह कहने लगा, यह दुष्ट पीढ़ी है, क्योंकि यह चिन्ह की खोज में रहती है। फिर भी इसको योना के चिन्ह के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह बना, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लोगों के लिए बनेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होकर उन पर दोष लगाएगी, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई। पर देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। न्याय के दिन निनवे के लोग। आइए अंतिम वचन साहब हम एक साथ पढ़ लेते हैं।
न्याय के दिन निन्वे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होकर इन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। पिता परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े सुने जा रहे हैं, सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्री राम मनोहर पांडे करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है और आइए हम अपनी कलीसियाई पारिवारिक प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी दयावान पिता, हम आपके चरणों को सभी पाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। जीवन की इस पड़ाव तक आपने सुरक्षित भला चंगा पहुंचाया है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने सप्ताह भर हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारे प्रियजनों को संभाला, और यह अवसर दिया पिता कि हम एक बार फिर से तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए। उस पवित्र दिन में जिसे देखने के लिए स्वर्गदूत तरसते हैं प्यारे प्रभु, वो दिन आपने हमारे हिस्से में जोड़ा। हम स्वस्थ भले चंगे हैं। हाँ पिता, हम स्वच्छ मनोमस्तिष्क में हैं प्यारे पिता। हम तेरी स्तुति महिमा बड़ाई कर रहे हैं, तेरी आराधना में शामिल होने पाए हैं प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता बीते सप्ताह प्यारे प्रभु बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारे पिता चंगाई दिए हैं। हाँ प्रभु, हमने जो जो घुटने में जाके प्रार्थना की प्रभु, आपने पिता परमेश्वर उसका छुटकारा किया। बहुतेरे लोगों को पिता प्यारे प्रभु बंधनों से मुक्त किया। बहुतेरे लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने कर्ज मुक्ति के हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रांगण के हाँ प्यारे प्रभु इस आराधना के लिए जिन्होंने पिता व्यवस्थित रूप से इस आराधना को, ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ करवाया प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिन्होंने जो रात दिन मेहनत करते पिता की ये ऑनलाइन आराधना निरंतर चलती रहे और बहुतेरे लोगों तक वो वचन की रोटी जो प्यारे पिता परमेश्वर लोग खाने के लिए तरसते हैं आसानी से पहुँच सके। हाँ प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अपने मंदिर के अगुओं के लिए जो प्यारे पिता वचन की रोटी को तोड़ते हैं और ऐसा रोटी हमें देते हैं पिता जो सहज से पच जाता है प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी धन्यवादी मन के साथ प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि होने दे प्यारे पिता, होने दे परमेश्वर पिता कि सप्ताह भर हमसे जो भी भूल चूक पाप अपराध गुनाह हुए प्यारे पिता, सारे गुनाहों के लिए आपसे क्षमा की याचना करते हैं। आप क्षमा कर दीजिए और होने दे प्यारे पिता, हम अपनी आराधना में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को निमंत्रण देते हैं, नियंत्रण देते हैं पिता अपने जीवन का, अपने कार्य क्षेत्रों का, अपनी आज के विशेष आराधना का आप संचालन करिए परमेश्वर पिता। हाँ यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने मंदिर के अगुओं के लिए जो पिता निरंतर मेहनत करते हैं। हाँ प्रभु, चाहते हैं उनके पूरे परिवार पर, उनके दर्शन प्रकाशन पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में जो लोग पिता गीतों को गाते हैं, जो वचनों को बोलते हैं, जो संदेशों को देते हैं, जो प्यारे पिता भेंटों को चढ़ाते हैं, हम सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इस ऑनलाइन आराधना को
निरंतर संचालित करने में पिता मेहनत करते हैं। हाँ प्रभु, उनके परिवार पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस मौसम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमने पिता तुझसे प्रार्थना किया था कि मानसून की आवश्यकता है, आपने मेघ बरसाया। प्यारे प्रभु, हमें सुंदर मौसम दिया कि हम पिता तेरी आराधना में शामिल हो सके। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की आराधना में जितने लोग जुड़ते हैं, जिनकी जैसी समस्या है, पीड़ा है, तकलीफ है, हाँ प्यारे प्रभु आप भली भांति जानते हैं सबकी पीड़ाओं को, सबकी चिंताओं को पिता आज ख़त्म कर दीजिएगा। होने दे पिता जो आराधना में पिता तकलीफ में जुड़ते हैं प्रभु, आराधना खत्म होने तक आनंदित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए, अपने राज्य के अगुओं के लिए, अपने शहर के अगुओं के लिए। हम सब पर तेरी बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा चाहते हैं कि अच्छे से इस पिता देश को, शहर को, राज्य को चला सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आगे की आराधना में हमारा गीतों गाया जाना, वचनों बोला जाना, संदेशों दिया जाना, भेंटों चढ़ाया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो सके खुदावंद यीशु राजा। हाँ प्रभु, और क्या मांगे प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पूरी आराधना में आपकी अगुवाई को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री संतोष सोनवानी, जिनका विषय है चारों तरफ अंत के दिन का शोर है। चारों तरफ अंत के दिन का शोर है, कैसे जाने कि परमेश्वर हमारी ओर है। मत्ती 24:36 से 39 पद तक इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संतोष सोनवानी है और आज मुझे विषय दिया गया है चारों तरफ अंत के दिन का शोर है, कैसे जाने कि परमेश्वर हमारी ओर है। और इसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके द्वारा मुझे आज ये बोलने का अवसर दिया गया। और मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से मेरी विनती है कि आज के इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। तो चलिए हम विषय की ओर आगे बढ़े। और जैसे ही मैंने इस विषय को पढ़ा, ये 2 लाइन मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आई वो ये कि गिदोन के विषय में। गिदोन न्यायियों की पुस्तक में आप उसको पढ़ सकते हैं, अध्याय 6 में से इसका वर्णन है। और वहीं पर एक है कि परमेश्वर ने गिदोन का चुनाव किया जब इज़राइली बहुत पीड़ित थे, तकलीफ़ में थे, और जो उस देश में मिद्यानिया करके जो लोग थे और वो उनको चैन से रहने नहीं देते थे और उनको लूट लेते थे, उनके गाय बैल लूट लेते थे, उनके सारे अन्न उपज को पूरा बर्बाद कर देते थे। और इसलिए जो इज़राइली थे वो पहाड़ों में चले गए, छुप कर रहने लगे। और इससे वो बहुत ही पीड़ित हुए, दुखित हुए इज़राइली, और परमेश्वर को दुहाई देने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। तब परमेश्वर ने गिदोन का चुनाव किया और गिदोन को खड़ा किया और गिदोन को बोला कि मैं तेरे द्वारा इज़राइलियों को छुड़ाऊंगा। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ हैं कि नहीं, इस बात को मैं परखने के लिए एक रुई रखना चाहता हूँ। भेड़ का रुई, उसको मैं रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब रात हो तो रुई बस गीला रहे और बाकी सारे उसके आसपास की भूमि सूखा रहे, वो गीला ना होने पाए, सिर्फ रुई बस गीला हो। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। सुबह जब उसने देखा तो रुई ही सिर्फ गीला था और बाकी भूमि सूखी। तो लेकिन गिदोन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ और एक बार और परमेश्वर को परखा और उसने कहा, प्रभु इस बार मैं चाहता हूँ कि रुई सूखा ही रहे और आजू बाजू के सारे भूमि गीले हो जाए। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में
रहता ही है, और ऐसे कठिन समय में तो विशेषकर परमेश्वर हमारे साथ रहता है। खैर ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे विषय की ओर कि चारों तरफ अंत के दिन का शोर है। तो ये अंत है क्या? अंत के दिनों में ऐसा क्या होना है जिसका शोर चारों तरफ है, जिसकी चर्चा चारों ओर है? ये अंत है क्या? तो अंत के दिनों में बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं और बहुत सारे जगह उसका उल्लेख आपको मिलता है। तो अंत के दिनों में ये सारी सृष्टि नाश हो जाएगी, जिसको हम क़यामत के दिन भी कह सकते हैं। तो उस समय, और मत्ती 24 जो मुझे विषय मिला है, मत्ती 24 में से आज का विषय मुझे मिला है, और उस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट भी कर दिया गया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होना है। क्लेश, क्लेश, संकट, महासंकट, महाक्लेश, ये सारी चीज़ें तो अंत के समय में होना है। तो अंत के समय में ये जब होना है तो इसी बात का शोर चारों ओर है। जितने भी बाइबल को जानने वाले लोग हैं सब जानते हैं कि अंत एकदम निकट है, परंतु मैं तो कहता हूँ बिल्कुल शुरू हो चुका है अंत का दिन। और अंत के दिनों में बहुत सी कठिन बातें होंगी जिसके द्वारा हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ पर यदि हो तो हम स्थिर रह पाएंगे। मेरे प्रियो, अंत के दिनों का एक उल्लेख तो यहाँ पर ऐसा भी दिया है कि एक घृणित वस्तु के द्वारा अंत के दिनों में बहुत सारे समस्याएं खड़ी होंगी और लोग पीड़ित होंगे, तकलीफ़ पाएंगे। और उस घृणित वस्तु के द्वारा क्या क्या उसका परिणाम होगा, उसका दूषित परिणाम, उसको क्या बोल सकते हैं अपने, उसके रिएक्शन, उससे क्या क्या होना है, ये आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो होना है कि अच्छे लोग भरमाए जाएंगे, अच्छे विश्वासी, पुराने विश्वासी भी उस घृणित वस्तु के द्वारा भरमा दिए जाएंगे। अच्छे विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, उनका प्रेम ख़त्म हो जाएगा उस घृणित वस्तु के द्वारा। उनके चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा लोग बहक जाएंगे और जाकर उनकी ओर मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, तलवार से मारे जाएंगे, आग में जलाए जाएंगे, गुलाम बना लिए जाएंगे, लूट लिए जाएंगे, दुख में पड़ेंगे, यहाँ तक कि घृणित वस्तु के विषय में उसके द्वारा जो पीड़ाएं हैं। तो ऐसा मत्ती 24 में लिखा है, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाती माताएं के लिए हाय हाय कहा गया है। उनके लिए हाय हाय कहा गया है। मेरे प्रियो, आखिर इस घृणित वस्तु और इसके विषय में जब हम पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसके विषय में। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय 31 से 35 और 12 अध्याय 11 से 12 में भी आप इसके विषय में जान सकते हैं। और मत्ती 24 में भी इसके विषय में लिखा हुआ है कि घृणित वस्तु है क्या। ये अंत के दिनों के समय का है। और इसका जो समय होगा वो कितने दिनों का, लगभग ऐसा बोलते हैं 3.5 वर्ष तक का इसका घृणित वस्तु का काल रहेगा, जिसको बोलते हैं 1290 दिनों का। और इस 1290 दिनों का इसका जो समय रहेगा उसमें बहुत बड़ा क्लेश होना है, जहाँ तक मैं जितना समझ पाया हूँ। लेकिन एक अच्छी बात वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 365 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने 366 बार कहा है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर ने कहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जब दानियल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि घृणित वस्तु का जो काल है वो 1290 दिनों का है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है जो 1335 दिनों तक धीरज धरे
धरा रहेगा और 1335वां दिन तक स्थिर रहेगा, वो बच जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक सुअवसर है, जैसे कि उद्धार के बोर्ड में लिखा भी हुआ है, जो मृत्यु पर्यंत अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होना है। तो ऐसा तो लगता है कि शायद ही हम उस दिन तक जीवित रहें, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो कि वो दिन हमको देखना ना पड़े। हमारे आज के वर्तमान में भी देखें तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ही तकलीफ़ है, भूडोल हो रहे और क्या क्या नहीं हो रहा। अभी पिछले वर्षों में हमने देखा कि कोरोना काल आया, इतना भयंकर कोरोना काल, हमारे कई विश्वासी तो उससे ग्रसित भी हुए, लेकिन वो अंत तक धीरज धरे रहे और उन्होंने परमेश्वर को अपने समीप में पाया, परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित पाया और एकदम 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 करीब पाया परमेश्वर को। और ऐसे कठिन समय में, विपरीत समय में परमेश्वर हमारे साथ ज़रूर होता है। तो ये अंत के दिनों का थोड़ा सा मैं बताया हूँ, शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जितना भी बता पाया हूँ आपके समझने के लिए काफ़ी है। और ये अंत के समय में ये सारी चीज़ें होना है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगे, तो उस समय तो हम शायद उस समय तक हम ना रहे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि मेरे लिए तो आज ही अंत का समय है, मेरे लिए आज ही अंत का समय है। क्यों? क्योंकि यदि मैं अभी मर जाऊं तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया हूं, मैं तो कुछ काम परमेश्वर के लिए कर ही नहीं पाया हूं, और आज ही अंत हो जाए तो फिर कैसा होगा, है ना। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और जिस अध्याय को 24 अध्याय में जो जहाँ से मुझे दिया गया है इस वचन, वहाँ से हेडिंग लिखा है जागते रहो। तो प्रियो, ये जागने का समय है, ये अंत का समय है, और इसलिए जागते रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर का काम करते रहें। लेकिन हमको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, अंत के समय आ गए तो हम कैसे करें, क्योंकि डरता कौन है? डरता कौन है? वही लोग डरते हैं जिन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया हो। क्लास में कौन से बच्चे डरते हैं? जो बच्चे होमवर्क पूरा करके नहीं जाते वही बच्चे डरते हैं, और जिसने होमवर्क पूरा कर लिया हो उनको डर नहीं होता। तो इसलिए परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाऊं, आपने क्या उस होमवर्क को पूरा किया है? यदि किया है तो निश्चित रूप से आप भी नहीं डरेंगे, हम भी नहीं डरेंगे। और यदि हमने पूरा इस काम को पूरा नहीं किया है, आत्मा नहीं बचाया है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, और हम भी इस अंत के दिनों में डर डर कर जीने लगेंगे। और यही डर अंत के दिनों का डर सारी दुनिया के लोगों पर छाई हुई है कि अंत का समय आ गया और चारों तरफ हाहाकार मचा है, और यही शोर चारों ओर है। और मैं बता दूं, नूह के विषय में भी लिखा हुआ है। ये इस अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें नूह के विषय को उदाहरण दिया गया है। परमेश्वर ने जब जल प्रलय करना चाहा तब नूह को दर्शन दिया, नूह से बात किया और नूह से कहा कि तू एक जहाज़ तैयार कर, क्योंकि मैं सारी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने पर हूँ और उसको नाश कर दूँगा, इसलिए तू जहाज़ बनाना शुरू कर दे। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया और गोपेर के वृक्ष लकड़ी से वो जहाज़ बनाना शुरू किया, और जब वो जहाज़ बनाता रहा होगा, हालांकि वहाँ पर वो वर्णन नहीं है, लेकिन सोचिए, कहीं पर बादल का एक निशान नहीं, कहीं पर एक पानी का निशान नहीं, कोई भी आसार नहीं पानी का, और वो एकदम धूप निकली हो और वो जहाज़ बनाने में लगा हुआ है, और लोग उससे पूछते रहे हो कि ये क्या कर रहा है नूह, तो ये क्या कर रहा है? और वो कहता होगा कि मैं जहाज़ बनाने पर हूँ, अब जहाज़ बना रहा हूँ, क्योंकि जल प्रलय होने वाला है जिसमें 40 दिन 40 रात पानी गिरेगा, वर्षा होगी और ये सारी सृष्टि उस जल प्रलय के द्वारा डूबकर ख़त्म हो जाएगी। तो लोग हंसते रहेंगे,
लोग हंसते रहे होंगे, अरे ये पागल हो गया है क्या, कहीं पानी का कोई असर नहीं है, बोलता है सारे लोग जल समाधि में बदल जाएंगे, सारे लोग पानी में डूब कर मर जाएंगे। कई लोग हंसते रहेंगे, लेकिन कई लोग डरे भी होंगे कि अरे जल प्रलय होने वाला है तो क्या करें। और वही जैसे उस समय चारों तरफ शोर रहा होगा, उस नगर उस देश में जितने भी लोग रहे होंगे सब सोचते रहेंगे या बोलते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे कि अरे एक ऐसा नूह नाम का एक व्यक्ति है जो जहाज़ बना रहा लकड़ी का, कि उसका कहना है कि सब इस जल प्रलय होगा और उसमें सब डूब कर मर जाएंगे, और चारों तरफ उसका शोर था। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो आज का भी समय है, अंत का दिन तो होना ही है, ये तो तय है, ये तो पक्का है। बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो होना ही है, वो होकर ही रहेगा। और लेकिन लोग आज डरे हुए हैं, तो लोग डरे हुए हैं अंत के दिनों को लेकर के, क्योंकि अंत के दिनों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और इसी बात का शोर लोगों के बीच में है। लेकिन अंत का दिन किसी के कहने से नहीं आ जाएगा कि उसने कहा या उसने कहा तो अंत के दिन आ गए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी, भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की कि अंत के दिन हो जाएगा, और पिछले कुछ वर्षों में इस बात को हमने देखा भी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंत के दिनों के विषय में 24 अध्याय में जैसा लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है यीशु मसीह स्वयं इस बात को नहीं जानते कि अंत के दिन कब होगा। हालांकि उसमें एक इशारा दिया गया है कि अंत के दिन कैसा होगा, और लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि अंत के दिन इस दिन होना है, परंतु उसके विषय में एक झलक दिखाया गया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होना है। और इसी बात से लोग डरे हुए हैं। सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश देना छोड़ देगी, और तारे टूट कर गिरने लगेंगे। इस प्रकार की बातें वहाँ पर सारे कुछ लिखा हुआ है। खैर, ये तो थी थोड़े से अंत के विषय में जानकारी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इस अंत के समय में आज जबकि इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, कैसे कैसे महामारियाँ हम आज के समय में हो रही है और लोग उससे पीड़ित हैं, कैसे कैसे जितने भी घटनाएं हो रही, जितनी भी घटनाएं हो रही, बड़े से बड़ी घटनाएं हो रही है, और इससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन हमको नहीं घबराना है, जैसा कि मैं पहले भी बताया किया, क्योंकि हमने होमवर्क को पूरा किया है। लेकिन अब मैं आगे इस बात को बताना चाहता हूँ कि लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के द्वारा इससे हम कैसे जानें कि परमेश्वर हमारी ओर है। हमको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारी ओर है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जिसके द्वारा मैं आपको बताऊँगा। पुराने समय में भी इस बात का जिक्र है कि जब इज़राइली मिस्र देश से निकाले गए और जंगल में होकर के जाने लगे, तब परमेश्वर ने उनको इस बात का एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन में वो बादल बन जाते थे परमेश्वर, और रात में आग का खंभा बन जाता था, और इस प्रकार लोगों को पता चलता था कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। और ऐसे कठिन परिस्थितियों में जंगल में से होकर गुजरना, और परमेश्वर यदि साथ नहीं होता तो 40 वर्ष वो लोग यूँ ही नहीं बिता पाते। वो लोग 40 वर्ष क्या, मैं तो समझता हूँ जंगल में आप कितने दिन बिता सकते हैं बिना किसी सहारे के। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है परमेश्वर के बिना। और परमेश्वर उनके साथ रहा ऐसे कठिन समय में, तभी वो लोग 40 वर्ष तक इज़राइली उस जंगल में से होकर के गुजरे। और एक बात, जब वो चलते थे तो एक जगह वचन में लिखा हुआ है, और रेफरेंस मुझे नहीं मालूम, ऐसा लिखा हुआ है कि तूत की झाड़ियों की सरसराहट से वो लोग पहचानते थे कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। और उसी को एक लाइन में लिखा हूँ
कि तूत की झाड़ियों की सरसराहट दूर करती है मनुष्यों की घबराहट। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। और पौलुस भी इस बात को बोलता है। पौलुस के विषय में यदि हम देखें, पौलुस के जीवन में देखें, तो वो बोलता है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तक मैं अपने आप को बलवान महसूस करता हूँ। अरे ये कैसी बात है? कौन उसको बलवान करता है? जब वो कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, तब उसको कौन है जो बलवान बना देता है? हम तो पहले कभी ऐसे महसूस नहीं करते थे। हम तो अपने आप को निर्बल महसूस करते थे तो बीमार हो जाते थे, बिस्तर पकड़ लेते थे, डॉक्टर बुलाना पड़ता था, दवाई गोली खाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलता है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवान होता हूँ। अरे ये कैसी बातें हैं? और सच में इस बात से हमको पता चलता है कि परमेश्वर ही है जो पौलुस के साथ रहता था। जब हम निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तब इस बात को पौलुस बताना चाहता है। ऐसे समय में वो परमेश्वर उनके साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि वो हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना जानता था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था हर एक परिस्थितियों के लिए, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देना वो नहीं चूकता था, नहीं भूलता था। वो तो समस्याओं को वेलकम कहता था। उसके पास इतना बड़ा जिगर था। क्या हमने कभी किया है समस्याओं को वेलकम? हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो सोच लीजिए, हमको भी डरना नहीं है, परंतु यही तो वो समय है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस को बलवान बनाने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को यदि आप भी अपने जीवन में जगह देंगे, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देंगे, तो परमेश्वर भी हमारी ओर ही होगा। इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगते थे, इसलिए फिर बंधुआई में चले जाते थे, लेकिन बाद में पछताते थे और दुहाई देते थे, तो फिर परमेश्वर उनको छुड़ा लेता था। मेरे प्रियो, बेशक आपके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन अच्छे दिन में परमेश्वर को ना भूलें। क्योंकि आप सोचिए कि जब हमारे पास परमेश्वर नहीं था तब हमारा जीवन क्या था? हम नरकी जीवन जी रहे थे, दुखित थे, पीड़ित थे, शैतानी शक्ति से ग्रसित थे। और उसी परमेश्वर के पास जब हम पहुँचे तो उसने हमको बचाया, और आज हमारा अच्छा दिन आ गया और हम फिर परमेश्वर को भूल जाएं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमने कैसे जीवन जिया है आप सब जानते हैं। इसलिए उस परमेश्वर को अपने दुख में भी शामिल करें, अपने सुख में भी शामिल करें, अपने अच्छे दिनों में भी शामिल करें। व्यवस्था विवरण 8 में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर को कभी ना भूलना जब तुम्हारे अच्छे दिन आ जाए, जब मेरा कोठी भर जाए, जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, जब सब कुछ मेरा अच्छा हो जाए, तो परमेश्वर अब तेरी क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं प्रियो। जिस परमेश्वर ने तुमको ये सब कुछ आशीषित दिया है आशीष के रूप में, तो वही परमेश्वर उसको लेना भी जानता है। जब परमेश्वर हमारे करीब है, हमारे साथ है, तो फिर हमको किसी बात का डर नहीं, चाहे वो अंत का दिन आ जाए, चाहे जो भी दिन आ जाए, जैसा भी दिन आ जाए, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को आप महसूस करते होंगे अपने जीवन में, जब जब आप भी कमज़ोर होते हैं, हम सब कमज़ोर होते हैं, जब हम समस्या में से घिरे होते हैं, पीड़ाओं में पड़े होते हैं, शैतानी शक्ति से ग्रसित होते हैं, तब परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी सहायता करता है, हमारे संग होता है, हमारे साथ रहता है। इस बात को आप भी जानते हैं। इसीलिए हम लोग एक स्लोगन बोलते हैं, अक्सर मंदिर में हम लोग बोलते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे सुमरन, तो फिर दुख का है कि होई। कितना सत्य बात है। परमेश्वर को आप अपने जीवन में उसको जगह दे, हर एक समय में, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर के उसके बाद फिर देखना परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से वंडर करता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें अपने जीवन में,
सारी जाति के लोगों को बचाते रहें, क्योंकि और तब परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जब हम इस काम को करते हैं तब परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 के 18 से आगे में ये इस बात को लिखा है, देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु मंत्र में लिखा है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है मैं नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जैसा भी अंत रहे, परमेश्वर हमारे साथ है, हमको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, मैं एक थोड़ा सा और कुछ लाइनों में बताना चाहता हूँ कि जब मैं 24 अध्याय पढ़ रहा था, मत्ती 24 अध्याय, तो उसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि मंदिर को, मंदिर में से जो यरूशलेम का मंदिर है उसमें वो ढा दिया जाएगा, उसमें से पत्थर भी एक भी ना बचेगा, सब गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि जैसा वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो एक मंदिर तो हम भी हैं। बेशक आज यरूशलेम के मंदिर नहीं है, और मैं व्हाट्सएप में पढ़ते रहता हूँ और यरूशलेम के मंदिर के बनाने के विषय में जो बातें होते रहती है, और बेशक वो मंदिर तो ढा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने आज हमको अपना मंदिर बनाया है, और ये मंदिर भी अंत के दिनों में गिर सकता है, आप बहक सकते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं गिराया जाएगा, परमेश्वर जब तक चाहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहूं, तुम्हारे अंदर चलूं फिरूं और तुम्हारे अंदर रहकर लोगों को बचाने का काम करूं। इसलिए इस मंदिर को भी हमको सुरक्षित रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी ईंट से ईंट न बजा दे। इस महासंकट के समय में, अंत के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, यदि हम परमेश्वर के काम करते रहेंगे तो। प्रार्थना, परहेज, प्रतिज्ञा को ईमानदारी से मानते रहेंगे तो, सब जाति के लोगों को चेला बनाते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। और अपने निकम्मे चाल चलन को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के लिए जिए या परमेश्वर के लिए मरे। अंत के दिनों के शोर के बीच में एक धीमी आवाज़ आप सबसे कहता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरा हाथ सदा थामे रहूँगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सब को आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए आचार्य संतोष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आज का प्रभु भोज संचालन हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा। मत्ती 9:20 में एक स्त्री जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, भीड़ में पीछे से आई। वह प्रभु यीशु के चोगे का किनारा छूकर तुरंत चंगाई प्राप्त कर चली गई। आज हम 1 कुरिन्थियों 11:30 के अनुसार रोगों की चंगाई, निर्बलताओं से छुटकारा व मृत्यु से बचने यीशु के वस्त्र कैसे छू सकते हैं, जबकि वे आज पृथ्वी पर नहीं, अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हैं। इब्रानियों 1:3। प्रभु यीशु की महिमा हो कि आज हमें उनके वस्त्र छूने, उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे स्वयं अपनी देह रोटी के रूप में खाने व अपना बेशकीमती पाक खून पीने हमें दे रहे हैं। इस तरह हम उनकी महिमामय अलौकिक शाश्वत ईश्वरीय देह को न केवल खा पी सकते हैं, बल्कि
छू भी रहे हैं, ताकि अब से ना कोई निर्बल रहे, न रोगी और ना मृत्यु की नींद सो सके। पिता परमेश्वर, आपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इस प्रभु भोज की मेज में हमें शामिल करके आशीषें दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हम अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 89 नंबर होगी आशीषों की बारिश। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर राठौर। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहआचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 6 वर्ष हो चुका है। आइए हम भेंट की प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ लें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु प्रभु महान पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं पिता।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस विश्राम दिन में। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा करने पाते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आप हर एक परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन भेंटों के लिए, जो पिता परमेश्वर सब आपका ही दिया हुआ है। प्रभु जी, आपने जो कुछ भी दिया है उसी में से हम कुछ अंश पिता आपके चरणों के समीप लेके आए हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर इसको दयापूर्वक ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हमने रख छोड़ा है प्रभु, उसमें आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने बाड़ी से, अपने खेत खलिहानों से जो कुछ भी सब्जी, चावल और जो भी अनाज आपके चरणों के समीप लेकर आए हैं प्रभु जी, उन सब की खत्ते हमेशा भरा पूरा रहे प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जितनों ने भी पिता आपके चरणों के समीप धन्यवादी भेंट चढ़ाया है प्रभु जी, उन पर भी आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि पिता आप आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपसे क्या मांगे प्रभु जी, आप हर एक कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिएगा प्रभु जी। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। और इससे बढ़कर भी पिता परमेश्वर, हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमको मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा पिता। और परमेश्वर पिता, हमको निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान करिएगा प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आगे की इस आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित, पवित्र, एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 25/9/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आरंभ की प्रार्थना भाई प्रदीप उइके के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती 6 अध्याय, जिसका 9 से लेकर 24 पद तक पढ़ लेंगे। और पढ़ने में अगुवाई भाई दीपक शेष करेंगे और श्रीमती संजना शेष उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक सह आचार्य भाई मुरली साहू करेंगे। संदेश
आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। विषय परमेश्वर महान के पास है कैसी बुद्धि और ज्ञान। विषय एक बार और, परमेश्वर महान के पास है कैसी बुद्धि और ज्ञान। गुरु मंत्र का तीसरा पॉइंट। प्रभु भोज संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई रिकेश सोनवानी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य भाई राजकुमार निशाल और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर का कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और आज के संदेश को हम प्रारंभ करते हैं। हम स्मरण करते हैं कि पिछले सप्ताह हमने भाई आचार्य V.R. भोसले विमलेश और भोसले से संदेश सुना था और जिनका विषय है निर्बलता का अर्थ परमेश्वर की सामर्थ्य। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 से भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया और निर्बलता का अर्थ वीकनेस बताया और ये शरीर की, शस्त्रों की, धन की, बुद्धि के आदि की निर्बलता हो सकती है। परंतु संसार जो है वो इन्हीं बातों पर घमंड कर रहा है। किसी को अपने शरीर की पर घमंड है, शक्ति पर, शस्त्रों पर, धन पर और बुद्धि पर पौलुस अपनी निर्बलता पर घमंड करने की बात कर रहा है। प्रियो, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझको भी ये अवसर दिया कि इन बातों को मैं प्रमाणित कर सकूं। और भाई ने मेरी गवाही में से 7 बातें निकाली और वो ये कि हर्ष की बात है कि हार्ट अटैक आया, दूसरा ऑपरेशन नहीं कराया, और तीसरा ये स्वर्ण अवसर है, और चौथा ये उत्साहवर्धक कैसे हो गया, और 5वां शानदार, और 6वां सौभाग्य की बात, और 7वां जिंदा दिली। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने प्रियों को ये अवसर देता है और मुझको भी ये अवसर प्राप्त हुआ जो आज चेलों के लिए एक नमूना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने पौलुस के आवेदन को 3 बार कैसे रिजेक्ट किया, एक कांटा चुभाया ताकि वो भी घमंडी ना हो जाए प्रकाशन और दर्शनों की बहुतायत से। सो भाई ने बड़ी सुंदर कविता के रूप में उसको बताया कि जितनी जल्दी होती है चंगाई उतनी जल्दी होती है परमेश्वर से बेवफाई। इसलिए निर्बल बने रहने में है भलाई, इसलिए निर्बल बने रहने में है भलाई, जल्दी चंगाई पाने में है बुराई। समझे भोसले भाई? तो बड़ी सुंदर तुकबंदी है ये। और भाई ने बताया कि कैसे कबीर ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के लिए हो। प्रियो, व्यवस्था विवरण 8 अगर 1 से 19 में
यही लिखा है कि यदि तू उन दिनों को भूल न जाए कि तू कहाँ से आया और अब कहाँ है, कैसी कैसी आशीषें परमेश्वर ने दिया, तो लिखा है कि तू निश्चय नष्ट हो जाएगा। सो हमको आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर को स्मरण रखें कि कैसे उसने हमको अंधविश्वास से बचाया। सो भाई भोसले के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि भाई ने जब प्रारंभ में जो गवाही देना था उसने तो दिया, पर मैं और कुछ बताना चाहता हूँ कि वो कैसा खोजी था परमेश्वर का। और भाई के लिए मैं कहता हूँ कि भाई विचित्र किंतु शुद्ध सत्य और एक दुर्लभ प्राणी है। और वो कैसे प्रभु खोज कर रहा था। मेरे घर में सामने के कमरे में लेंटर डल रहा था और आके वो खड़ा हो जाता था साइकिल लेकर, और मैं बहुत नाराज़ हो जाता था कि यहाँ क्यों आए हो, और मैं मंदिर आऊँगा वहाँ बातचीत होगी, और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। परंतु वो सुन के चुपचाप खड़ा रहता था। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर मैं काम से निकलूँ तो देखा तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई खड़ा क्यों है, और अंत तक मुझको उसको बुलाना पड़ता था और वो फिर सुन लेता था। मेरी बड़ी डांट फटकार के बाद भी वो शक्तियों को अपने नम्रता और दीनता के स्वभाव से छीन ही लेता था, ले ही लेता था। सो आज मैं देखता हूँ भाई को कि कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए हमेशा भाई अग्रणी रहते हैं, और एक सांस में 13 मिनट बोले। आप समझ सकते हैं कि कितने होशियार और ओजस्वी वक्ता हैं भाई। सो परमेश्वर भाई को बहुतायत की आशीष थे। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा दूसरा संदेश था हमारे आचार्य भाई दीपक कुमार भोई का। भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से यूहन्ना 6 के आधार पर प्रभु खोज लेने के महत्व को और आवश्यकता का वर्णन बताया, और ये भी बताया कि यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पे लटका हुआ था, जिसे उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो उसके विषय में बताया कि यदि वो पृथ्वी पर रहता वो तो स्वर्ग चला गया यीशु मसीह के साथ, तो वो भी निश्चित रूप से प्रभु अवश्य लेता। और भाई ने बताया कि संसारिक और आत्मिक रोटी में क्या क्या अंतर है, और संसारिक रोटी में श्रापित है और ये आत्मिक रोटी में उद्धार है, और संसारिक रोटी में दुख और पीड़ा और क्लेश है, परंतु आत्मिक रोटी में आनंद और खुशी है, जयवंत जीवन है। संसारिक रोटी को लेने से रगड़े झगड़े होते हैं, रोटी के लिए झगड़े होते हैं, और आत्मिक रोटी लेने के समय हम एक हो जाते हैं, एकता का प्रतीक है। और संसारिक रोटी को हम स्वार्थ से खाते हैं और आत्मिक रोटी निस्वार्थ होती है। और संसारिक रोटी को हम पैसे से खरीदते हैं, परंतु वो आत्मिक रोटी हमको मुफ्त में प्राप्त होती है। संसारिक रोटी शारीरिक शक्ति देती है, परंतु आत्मिक रोटी आत्मिक शक्ति देती है और मरे हुए विवेक को शुद्ध करती है। इसलिए हमको संगति में बने रहना आवश्यक है। सो प्रभु प्रसाद नहीं है, इसे लेने के लिए नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं जिनका पालन करना पड़ता है। और यीशु को भाला मारा गया, कांटों का ताज कोड़ों की मारने वालों में हम भी हैं। भाई ने जो कि कोरोना काल में अपनी पत्नी का लॉस किया, जो प्रभु में सो गई, और उसके बाद पश्चात भी दृढ़ विश्वासी हैं। हम भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद।
भाई ने 2 पंक्ति की कविता भी लिखा था, जिसमें जो इस प्रकार है, खुद टूटकर जिसने हमें दी प्रभु भोज की ब्यारी, खुद टूटकर जिसने हमें दी प्रभु भोज की ब्यारी, इसे लेकर अब हमारी है टूटने की बारी। परमेश्वर भाई को फिर से बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो कि मत्ती 25:14 से 30 पर आधारित था, और जिसमें कि यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग का राज्य का भेद क्या है, कैसे हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 10:14 और पहला राजा 8:27 देखें तो स्वर्ग की गिनती नहीं है। वहाँ लिखा है सबसे ऊंचा स्वर्ग। तो कभी हम कहते हैं 7 स्वर्ग हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी, परंतु कितने होंगे हम नहीं कह सकते। और मैंने व्यवहारिकता में बताने का प्रयास किया है कि जब हम छोटी छोटी बातों पे विजय प्राप्त करते हैं तो एक स्वर्ग में हम पहुंच जाते हैं, एक स्टेप ऊपर हो जाते हैं। जैसे कि मुझ में थी पैसा लेने की, और जब मैंने पैसा लेना छोड़ा तो एक कदम आगे हो गया, निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि मिली। फिर नशा छोड़ा तो आज़ादी मिली। और इसी प्रकार से बहुत सारी बुराइयां हैं, यदि हम छोड़ते जाते हैं धीरे धीरे तो एक एक कदम, एक एक स्वर्ग हम चढ़ते चले जाते हैं। और अब इसीलिए कि स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए जो मत्ती 25 का जो 14वां पद था उसको मैंने पढ़ा था, जहाँ इस प्रकार से लिखा था कि क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अब ये क्योंकि एक शब्द है जिसे मैं बताया, नई बाइबल में ये शब्द नहीं आया, और ये क्योंकि आया इसलिए मैंने कहा पिछली बातों को स्मरण करें। 1 से 13 में यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया, जिसके पास 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था, और जिनकी मशालें नहीं जल रही थीं उनको यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज का द्वार बंद कर दिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। स्मरण करें कि मत्ती 7:23 में भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और मैंने इस शब्द पर बहुत जोर दिया था कि कितना बुरा लगता है जब कोई हमें कहे, हम बड़ी आशा से उसके पास जाएं और वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमको बिल्कुल निश्चित होना है 100% कि हम तो रोज़ उससे बात कर रहे हैं, रोज़ उससे मिल रहे हैं, हमारे संबंध बने हुए हैं, और इस प्रकार से ऐसी नौबत ना आए कि ठीक समय में वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो प्रियो, स्वर्ग राज में कौन नहीं जीना चाहता, कौन नहीं प्रवेश करना चाहता। और यदि आज भी हमारा संबंध है यीशु मसीह से, तो प्रतिदिन हम एक नए स्वर्ग में प्रवेश करते जा रहे हैं, ऐसा बताने का मैंने प्रयास किया। और जैसा हमारा उद्देश्य रहता है कि यूहन्ना 3:11-12 के परिधि में ही हम संदेश दें, तो मैंने स्वयं अपनी गवाही आपके सामने रखी है कि कैसे मैं नर्क में था और स्वर्ग में आया। सो यहाँ पर देखिए कि जब स्वामी ने 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े दिया, तो यदि हम 1 तोड़े से संतुष्ट हैं और उसका सही उपयोग कर रहे हैं, तो स्वर्ग का राज हमारे बीच में होगा है। लूका 17:20। और यदि उस तोड़े को गाड़ दिए
जैसा कि वचन कहता है कि 14:27 में, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। और नई बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज सहित उससे ले लेता। तो प्रियो, जो एक तोड़े में संतुष्ट नहीं है उसके लिए बड़े कड़े नियम हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 29वां पद में 25 का 29, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो प्रियो, आज हमारे बीच भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज और बोझ से दबे हैं। हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा, हमको भी कुछ दिया है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। और दूसरा ये है कि एलिया, एलीशा, पौलुस, पतरस कैसे बनेंगे अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है मदद करने के लिए, तो यह असंभव है। सो आइए हम भी उदार बने और स्वर्ग के राज में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ की ओर बढ़ें। सो आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 11:14 से 32, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं 14 और 15वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। प्रियो, इस संसार का बादशाह शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य आनंदित रहे जीवन भर और अनंत जीवन को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे। और जब भी ऐसा कोई सुसमाचार हम देते हैं या उद्धार का जीवन दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको दुख होता है और वो कोई न कोई उपाय करता रहता है ताकि मनुष्य दुखित पीड़ित रहे और उसी में उसको आनंद आता है। और हमारा स्वभाव है कि हम खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। और कितनी बार बात में हमने कहा कि भाई जब मेरे पास आते हो तो हंसते मुस्कुराते हुए आओ, मुंह लटका कर मत आओ, क्योंकि आपका आनंद, आपके चेहरे की मुस्कुराहट परमेश्वर की महिमा करती हुई दिखाई देती है, करती रहती है, महिमा करती रहती है। और ये कितने कवि शेर शायर भी कहते हैं। और यदि आप व्यवहार में देखें तो आप किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और वो नहीं मुस्कुरा रहा है तो आपको अपनापन नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं सारे अनुभवों को आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे, एस्ले बंगले के सामने सेवा सदन बंगला आता था और सेवा सदन बंगला था और बहुत से मिशनरी लोग वहाँ पर आते थे। और जब भी हम लोग उनको आते जाते देखते तो वो हमको देखकर मुस्कुराते और हम उनको देखकर मुस्कुराते। और मैं स्मरण करता हूँ कि कभी मैं बाहर गया, कभी आगरा, दिल्ली या ऐसी जगह में जहाँ के विदेशी आते हैं तो अक्सर हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विदेश में मेरा जाना हुआ और वहाँ पर भी हम एक दूसरे को भाषा नहीं समझते थे पर एक दूसरे
मुस्कुरा देते थे। और कभी कभी जब हमारी बस और उनकी बस एक साथ अलग अलग छूट रही है, हम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो हाथ भी हिला के टाटा करते थे मुस्कुराते हुए। तो कितना अच्छा अभिवादन होता है कि हम खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं, और खुशी से हम एक दूसरे को संबोधन खामोशी से दे सकते हैं। परंतु ये देखिए कि हमारा ये आनंद क्या शैतान को भाएगा, क्या उससे अच्छा लगेगा? उसे तो ये अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से देखकर मुंह फेर लें, एक दूसरे से गुस्से से देखें, लड़े झगड़े, ये सारी चीज़ें शैतान चाहता है। और याद रखिए, क्योंकि चेहरे के भाव से भी यीशु मसीह पर रख लेते थे कि वो क्या सोच रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह? लूका ने 16वें और 17वें पद में क्या लिखा? औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिसके घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। और प्रियो, कितनी सरलता से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, तो जिस परिवार का वो गूंगा होगा जो बोलना शुरू कर दिया, क्या उस परिवार के लोग मुंह उतार करके यीशु मसीह के पास आए होंगे? या कोई तर्क देंगे कि तूने हमारे परिवार के गूंगे व्यक्ति को क्यों ठीक कर दिया? मेरे प्रियो, शिकायत किसको हो रही है? और उस शिकायत के बीच में उसका जो संबोधन है या उसका जो मुख दिख रहा है, अर्थात उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसको देखकर हम भी जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, कि इसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही या दुष्ट आत्मा हावी है। और इसलिए 17वें पद में उसने कहा, उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा। तो प्रियो, आज की इस संदर्भ को जिस पर हम मनन कर रहे हैं, उससे आप लोगों के मन की बातें जान सकते हैं। और इसलिए उसने 18वें पद में कहा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में भी कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। प्रियो, अभी हमने चर्चा किया था पिछले हफ्ते की मत्ती 25 से 14 से 30 में कि कैसे परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं और कैसे हम संतुष्ट हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि एक तोड़े से यदि हम संतुष्ट हैं, तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं या एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सो प्रियो, यहाँ पर भी देखिए कि जब शैतान ही शैतान को निकालेगा, तो उसका राज्य क्यों कर बना रह जाएगा? और यदि मैं परमेश्वर की सहायता से निकलता हूँ, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। और कई बार मैंने इस बात का दावा किया है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूँ। अब इसको देखना, समझना, आत्मसात करना आपके हाथ में है। और प्रति सप्ताह जो संदेश दिया जाता है और पिछले सप्ताह की बातें, इस सप्ताह की बातें सब मैं मिला जुला करके बोलता हूँ,
और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमको भी कोई ना कोई, चाहे 5 तोड़ा, चाहे 2 तोड़ा, चाहे 1 तोड़ा दिया गया है। और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ बहुत से थके और बहुत से दबे लोग हैं जिनके के लिए हमको कहना है कि हे थके और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कैसे आप विश्राम देंगे? हो सकता है वो कर्ज में डूबे हुए हो सकता है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हों, और ये काम हम लगातार विश्वासी मंदिर में सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमको कोई भ्रम नहीं है। और इन पाठों के माध्यम से मैं आपके सामने वही स्थिति रख रहा हूँ कि यस्टरडे टुडे फॉर एवर जीसस इज द सेम, ऑल वी चेंज बट जीसस नेवर, ग्लोरी टू हिज नेम। आज और कल और हर हमेशा यीशु एक सा है, हम बदलते वो न कभी, उसके नाम की जय। और ये प्रमाण दिखा रहा हूँ कि वही यीशु, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों के अंदर भी काम कर रहा है। और जिनके अंदर में ये काम कर रहा है वे सब यही काम करते हैं। और यहाँ पर जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएँ निकाली जा रही हैं, गूंगा बोलने लग गया, तो ये बड़े आनंद की बात होती है हमारे लिए कि हम प्रतिदिन ये काम कर रहे हैं, और उसके लिए बड़ा समय देना पड़ता है, तन मन धन लगाना पड़ता है, और आनंदित होते हैं। परंतु अचानक ही जब मुझको अटैक आया, 16/4/2004 की बात बता रहा हूँ, तो कुछ लोग बड़े चर्च में और बहुत से मेरे समाज के लोग इस बात को कहे कि हम तो मना किए थे भाई कि आपके पास ईश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति नहीं है, और आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, तो वे ही दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक की हैं, और जिसके कारण से आपको हार्ट अटैक आया और अपोलो में भर्ती हो गए। और निश्चित रूप से प्रियो, मुझको वो घटना भी याद आती है प्रेतों काम 28 में। प्रेतों के काम 28 का अगर 1 से लेकर 6वां पद आप पढ़ें तो वहाँ पर ये घटना हुई पौलुस के साथ भी, कि जब वो समुद्र से पार हो करके आग ताप रहा था ठंड से, तो एक सांप उसके हाथ में लटक गया, और लोगों ने कहा ये हत्यारा है, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, चाहे जैसा भी शैतानी शक्ति वाला है। परंतु जैसे ही उसने झटका मारा और सांप निकल गया, तो कहते हैं कि ये कोई देवता है। और मेरे संग भी यही हुआ कि जब अटैक आया तो लोगों ने कहा कि ये शैतानी शक्तियों को बिना अधिकार के निकालता था, और इसलिए इसको अटैक आया। और जैसे ही वहाँ से आ गया, गवाही लिखा, तो वो लोग समझ गए, और आज भी बड़े दिन तक साथ कहते हैं वास्तव में प्रभु का सच्चा दास है। तो प्रियो, 20वां पद यहाँ पर प्रमाणित हो गया कि परमेश्वर की सामर्थ से निकालने पर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यीशु मसीह ने कहा। तो प्रियो, यीशु मसीह ने 21वें-22वें पद में बताया कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। और आज हम विश्वासी मंदिर में जो अपने विचार रखे हुए हैं, वचन टांगे हुए हैं, आसन और दर्शन टांगे हुए हैं, ये हमको दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये हमारी रखवाली करते हैं। परंतु 22वां पद, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। अर्थात जो प्रकाशन और दर्शन की बातें बोर्ड में लिखी गई हैं, अमनगाना गौबन में लिखी गई हैं, वे एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। परंतु जो दूर जा कर के उन शक्तियों को खोता है, उस पर कोई दूसरा चढ़ाई कर लेता है। और इसलिए यहाँ पर 30वां पद कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। तो हमारे साथ मिलकर बहुत सी आत्माओं को जीतने का काम यही है कि हमको बटोरना है, बहुत सी आत्माओं को बिथराना नहीं है। 24वां पद, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है
तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सो प्रियो, हमारे सामने सब व्यवहार में है, प्रैक्टिकल में है, और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बटोरें, आत्माएं जीतें, परंतु जो ये कार्य नहीं कर रहे हैं वे हमारे विरोध में जा कर के बहुत ढेर सारी 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आते हैं, उनको कन्विंस करते हैं ये सब गलत हो रहा है, और इस प्रकार से वे हमारा विरोध करती हैं। और यीशु मसीह ने 27-28 पद में कहा, इस युग के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं और यूनुस के चिन्ह के अलावा और कोई उनको चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। और आपको जानते हैं यूनुस मतलब यूना नबी, और पुरानी बाइबल से है, और जो निनवे से तरशीश को भागा था और 3 दिन मछली के पेट में रहा। और मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि कुछ चिन्ह इस प्रकार के मैंने आपको दिखाया है कि 5 दिन तक मैं अपोलो में रहा। और प्रियो, आगे भी हम ऐसे चिन्ह अवश्य दिखा सकते हैं। आप भी विश्वास करिए, मत्ती 5:48 जहाँ लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। तो हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कौन से चिन्ह दिखाएंगे, कौन से चिन्ह नहीं दिखाएंगे, और इसकी ज़्यादा भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, परंतु सच्चे दिल दिमाग से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ यदि हम प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये चिन्ह दिखा सकेंगे और हमारे साथ भी न्याय होगा। 21-32 पद में लिखाया है, और हम सब जानते हैं 1 कुरिन्थियों 6:3 में कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। सो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। सहायक है आचार्य श्रीमती प्रभा लाटे के द्वारा, और प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए, आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है,
आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाठरे जरहा भाटा मझवा पारा से आती हूँ। प्रभु में आए 15 साल हो गए। आइए हम सब दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते पिता। एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता कि अब तक आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब प्यारे प्रभु आपके भक्तजनों की संगति में बैठ सके, आपके वचन को सुन सके प्यारे प्रभु जी, आपके बारे में जान और समझ सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी, अपने नाना प्रकार की परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, कमी घटी को लेके आपके चरणों के समीप आए हैं पिता। हर एक की समस्या आपके नाम से दूर हो सके, क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपसे कुछ भी छुपा नहीं है परमेश्वर पिता। हम निवेदन करते हैं प्रभु जी, एक एक लोग जो यहाँ नए उपस्थित हुए हैं, हर एक पर प्रभु आपकी बड़ी दया और आशीष को चाहते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, हमने जितनी भी वचन आज सुने हैं परमेश्वर पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये सभी वचन हमारे हृदय में बैठने पाए और इसके अनुसार ही हम अपना जीवन को जीने पाए प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि जब हम आपसे दूर होते हैं प्यारे प्रभु, तब शैतान हम पर अटैक करता है और प्रभु जी वो नहीं चाहता कि हम आपके संगति में बने रहे, क्योंकि प्यारे प्रभु जी एक बार निकलने के बाद जब वो हमारे जीवन में शैतान फिर से वापस आता है तो बहुत तबाही मचाता है। तो प्यारे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें ऐसा मन दीजिए पिता कि हम आपके सानिध्य में, आपके संगति में बने रहे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर भेंट चढ़ाए भैया जी का जो संदेश प्यारे प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि जितने लोगों ने यहाँ अपनी गवाहियाँ दी, अपने गीतों के माध्यम से, अपने भेंटों के माध्यम से आपको धन्यवाद दिए हैं। हर एक प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके, हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए। और हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता हमारे आने वाले सप्ताह के लिए, उसमें भी प्यारे प्रभु हमें संभालिए, ताकि हम सब एक बार फिर इकट्ठे होके आपके नाम को महिमा दे सके। परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती को सुना, हम धन्यवाद करते हैं और छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, ओ
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।